मालिक को प्रणाम। जैसा कि कल हमने सुना कि माँ बाप बनने का हक नहीं है अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। आज का वीडियो है अभ्यासी और प्रशिक्षक के रिश्ते पर। उस पर चारी जी ने क्या बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि यही बात मैं अभ्यासी और प्रशिक्षक के रिश्ते में भी पाता हूँ। जैसे माता पिता के रिश्ते में पाता हूँ कि अपने बच्चों को सुधारें, अनुशासन सिखाएं, इसी तरह से उन्होंने अभ्यासी और प्रशिक्षक के रिश्ते में भी बोला है कि किस तरह से सुधार होगा। तो उन्होंने कहा है कि सुधार या सुधार करने की सलाह देने पर मैं हमेशा बुरा लगता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें मैं हूँ या कोई और। अगर आप सुधरने या जिस पर आप गर्व कर सके, कुछ ऐसा बनने के लिए नहीं आए, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप में स्वाभिमान होना चाहिए? सिर्फ इस बात का अभिमान नहीं कि आप गोरे हैं, यूरोपियन हैं। दुनिया में श्रेष्ठ बनने के लिए यूरोप के गोरे स्त्री या पुरुष का हो जाना काफ़ी नहीं है। क्या आपका व्यवहार इसके अनुरूप है? क्या आपका स्वास्थ्य इस लायक है? क्या आपका आचरण इस तरह का है? मैं ऊपरी शिष्टाचार की बात नहीं करता कि हर छोटी बात पर अलग अलग भाषाओं में धन्यवाद की रट लगाते रहे। ये असभ्य, थोथा, दिखाऊ, बेकार, अर्थहीन, यांत्रिक शिष्टाचार है। पूरे दिल से अच्छा व्यवहार करना ही शिष्टता है। सच्ची शिष्टता विवेकपूर्ण आचरण में है। जैसे कल कोई कह रहा था कि पूर्व में धन्यवाद देना अभद्रता माना जाता है। आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद क्यों देते हैं? दरवाज़ा खोलने के लिए? यह तो शालीनता है। धन्यवाद देकर आपने इसका लेखा जोखा बराबर कर दिया। आपने किया, मैंने धन्यवाद दिया, बात खत्म। जैसे अकाउंट्स क्लर्क, लेखपाल अपने बही खाते में जमा खर्च लिखता है और बराबर कर देता है। समाज इस तरह से नहीं चलता। दिल में कृतज्ञता होनी चाहिए। जिन बातों से आप अनुग्रहित अनुभव करते हैं, उन्हें अपने आचरण में उतारना अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे व्यवहार का प्रतिपादन उदारता और शालीनता का व्यवहार है। जब आपकी बारी आए तो आप भी वैसा ही आचरण करें। ऐसे मौक़ों से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि तात्कालिक प्रतिदान। किसी ने आपको कुछ दिया और आपने भी उपहार देकर उसका बदला चुका दिया। क्या आप देने वाले को उसका उपहार वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या बेटा आत्महत्या करके कह सकता है, पिताजी अपनी दी हुई बेकार ज़िंदगी वापस ले लीजिए, मैं तो उसे चाहता ही नहीं था? आप दी हुई ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकते। क्या आप अपने मालिक को आध्यात्मिक लौटाकर कह सकते हैं कि अलविदा मालिक, मैं जा रहा हूँ, जो कुछ आपने दिया है इसे अपने पास रखिए? यह इतना आसान नहीं है। यदि आपको कोई प्राणघातक दुर्घटना से बचाए, तो क्या आप उसे कोरा धन्यवाद देकर मुक्त हो सकते हैं? आखिर उसने आपका जीवन बचाया है। इसीलिए शाब्दिक धन्यवाद बेकार है। पूर्व में हम इसे अपमान समझते हैं। किसी भारतीय गृहिणी से ये कहें कि वह खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाना स्वादिष्ट है, तो वह इसे अपना अपमान समझेगी और कहेगी, क्या आप यहाँ घटिया भोजन की अपेक्षा रखते थे? आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना है। बजाय ये कहने कि भारत में कभी धन्यवाद नहीं दिया जाता, मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनकी भाषा में कोई शब्द नहीं है। ये पूर्व के लोग बिल्कुल गंवार हैं। मैंने कई गोरे लोगों को इस प्रकार की असहनीय, अपमानजनक और बेवकूफ़ी भरी टिप्पणियाँ करते हुए सुना है। आपके पीछे आपके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, तुलनात्मक विवेचना करके समझने के लिए आपको भी ये सुनना चाहिए। स्वाभाविक मानवीय शिष्टाचार सीखने की कोशिश कीजिए। क्या ये अनुभूति पर आधारित है? जब दिल कहे कि आज मुझे इतना कुछ मिला कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और दिल से अनुभव हुए इस आभार से आंखों में आंसू आ जाएं, तो भी कृतज्ञतापन के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। आंसुओं को हमारे यहाँ मोती की उपमा दी जाती है।
कवि की भाषा में इसे आँखों से मोती झरना कहते हैं। हर आंसू मोती होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि आपका हृदय भी वही अनुभव कर रहा है जो उनका। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका प्रदर्शन शरेआम सड़कों पर आलिंगन करके नहीं किया जा सकता। यह क्या है? पवित्रता, विकृति या शीलता? कम से कम हमारे अभ्यासियों को सच्चे अर्थों में थोड़ा सुसंस्कृत बनना चाहिए। याद रखिए, संवर्धित कृत्रिम मोती असली मोती नहीं होते। असली संस्कृति वास्तव में संस्कृति नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा अभिव्यक्त होती है, तथा ये केवल व्यक्तिगत एवं पारिवारिक अनुशासन से ही आ सकती है। अनुशासन का अर्थ छड़ी लेकर किसी को पीटना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है कि हर विषय एवं अवसर पर सही मार्गदर्शन। यह उस उड़ान यंत्र की भांति है जो उड़ते हुए वायुयान को नियंत्रित करता है। 10,000 मीटर ऊंचाई पर 3 चक्कर लगाओ, ठीक है। 8,000 की ऊंचाई पर नीचे आओ।